यस, सब कुछ सेट है। सो वेलकम वेलकम वंस अगेन। यूट्यूब पे भी लाइव है और आप सब लोग मुझे लाइव सुन पा रहे हैं। होपफुली मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से पहुंच पा रही होगी। सो आप लोगों का यानी कि जनता जनार्दन का इशारा मुझे चाहिए कि आप मुझे सब कुछ सेट है। सो वेलकम वेलकम वंस अगेन। यू आप अपना हैंड रेज का जो आपके सामने बटन है उसको दबा के मुझे परमिशन दें कि इस सेशन को हम कंडक्ट कर पाएं। आप सब लोगों का इशारा मेरे लिए साफ साफ है कि इस सेशन को स्टार्ट कर पाएं। थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं पीपीटी, जो कि आज हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। या सीजनल चेंजेस वर्सेस इम्यूनिटी। देखिए, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है हमारे चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, मौसम के अनुसार, इस सारी चीजों के अनुसार, उसमें हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा रोल होता है। रीजन क्या है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वैसे ही आपके वातावरण में, आपकी हवा में, आपकी मिट्टी में अलग टाइप के माइक्रोब्स आते हैं। माइक्रोब्स का मतलब होता है अलग टाइप के सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अलग तरीके से अलग मौसम में अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप के डेवलप होते हैं। तो उनके जब हम कांटेक्ट में आते तो हमारी इम्यूनिटी उस टाइम पे उनको पहचान नहीं पाती और हम इजीली इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एक तो है आपका इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, दूसरा क्या होता है आपकी स्किन में बहुत सारे बदलाव आते हैं मौसम को अडॉप्ट करने में। तो स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब आपका मौसम बदलता है। तीसरा होता है कि आपकी जो स्लीप पैटर्न है, नींद का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। और आज के टाइम पे जब हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी कि एसी में और आर्टिफिशियल लाइट में, जैसे कि हम घरों में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में हमारा स्लीप जो पैटर्न है मौसम के अकॉर्डिंग बदल नहीं पाता और हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे लो हो जाती है और हम ज्यादा सर्दियों में बेसिकली, जैसे अर्थराइटिस है, लंग्स की बीमारियां हैं, न्यूमोनिया है, या आपके थ्रोट के इन्फेक्शन हैं, हार्ट अटैक के चांसेस हैं, ये सर्दियों में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गर्मियों की मैं बात करूं। तो इन सारी चीजों को देखना और आने वाले टाइम में सर्दियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसलिए माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि सीजनल चेंजेस में आप अपनी इम्यूनिटी को, अपनी बॉडी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे बेहतर आप रह सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं इस मौसम को चेंजेस के अकॉर्डिंग। सो एक्चुअली इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी का मतलब सीधा होता है बॉडी की आर्मी। जैसे हमारी आर्मी है, वो क्या करती है, बॉर्डर पे डिफेंस करती है कि कोई हमारा कोई भी आतंकवादी या कोई हमारी सीमाओं को क्रॉस करके ना आ पाए। तो उनसे, हमारे यानी कि बाहरी आक्रमण से, अटैक से या घुसपैठियों से हमें बचाती है। तो सेम लाइक दैट हमारी इम्यूनिटी भी, जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जो हमारी बॉडी की चीज नहीं है, तो उसको पहचानती है, उसको पहचान के उसके अगेंस्ट एक तरीके से अटैक करती है। सो उस अटैक में एक तरीके से होता है क्या, जब आपके अंदर बैक्टीरिया, वायरस आ जाता है तो उस टाइम में होता क्या है, आप में चेंजेस आते हैं। किसी को फीवर हो जाता है, किसी का गला खराब हो जाता है, किसी को हेडेक रहता है। इस ये क्या है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के कारण बुखार होना, ये सारी चीजें उसके अगेंस्ट लड़ते टाइम ये एक तरीके से आपको सिम्टम्स आते हैं नजर। तो ये इम्यूनिटी जो है हमारी आर्मी है। सो आर्मी बॉर्डर पे भी, यानी कि बाहर के अटैक से भी बचाती है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी कि अंदर कोई अपने आप कोई बॉडी में फंक्शन कोई डिस्टर्ब हो जाए तो उससे भी एक तरीके से काउंटर करने का काम ये करती है। बट आज के टाइम पे आप देखेंगे इम्यूनिटी के केसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, यानी कि लो इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं। स्पेशली उन इलाकों में, उन एरिया में जहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण, जहां हमारा लाइफस्टाइल जो है फास्ट है। फास्ट का मतलब है कि भाई हम आर्टिफिशियल लाइफ ज्यादा जी रहे हैं एज कंपेयर टू नेचर। नेचर के कम टच में हैं, यानी कि पेड़ पौधे, साफ हवा और हमारा साफ पानी, और हमारा जो दिनचर्या है वो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे हमारे शेड्यूल अलग हैं, हमारा बाहर का वातावरण अलग है, बेडरूम का वातावरण अलग है। तो हमारा जो जीवन शैली है फास्ट और शहरीकरण, यानी कि अर्बन में, वहां पे चांसेस सबसे ज्यादा। जी अखिलेश जी, यार मैं मीटिंग में हूँ, माई एच बी में। सो
एक कॉल था इम्पोर्टेंट, मैं बीच में उठा पाया, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली शहरी इलाके में लो इम्यूनिटी, आप देखेंगे कोरोना के टाइम पे भी मैक्सिमम जो इन्फेक्शन के चांसेस थे, जो केसेस थे, वो मेट्रो सिटी में ज्यादा थे। उसके पीछे एक रीजन ये मिला कि ऐसे इलाके में इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि लोगों की हैबिट जो होती है वो लेट सोने की है, लेट उठने की है। यानी कि हम उगता हुआ सूरज और हमारा उदय होता हुआ और अस्त होता हुआ सूरज, उसका हमें पता ही नहीं रहता, दोपहर की लाइट हमारे पे एक्सपोजर नहीं होती। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज देखेंगे क्रोनिकल लेवल पे कम हो गई है। और विटामिन डी, लोग ये मानते हैं कि विटामिन डी जो है ना ओनली हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए चाहिए। नहीं, ये आपका यदि मानना है तो आपकी नॉलेज कम है। विटामिन डी माय डियर फ्रेंड एक तरीके से कनेक्शन है नेचर में और आपकी बॉडी में, दोनों को एक तरीके से। जैसे आपके फोन कॉल होता है ना, उसमें रिसीवर का काम क्या होता है, रेडिएशंस को रिसीव करना और डिकोड करके आप तक वॉइस में कन्वर्ट करके आपको आवाज सुनाना, या पिक्चर में के चेंज करना जब आप वीडियो कॉल करते हो। तो सेम लाइक दैट हमारी बॉडी और हमारा जो नेचर है, सूर्य है, हवा है, लाइट है, ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं किससे, विटामिन डी एक तरीके से रिसीवर का काम है। यदि कम होगा तो आप नेचर के उतने ही दूर चले जाओगे, क्योंकि बॉडी में विटामिन डी कम है तो नेचर से कनेक्शन आपका बहुत लूज हो जाएगा। और आप जानते हैं वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर द वेरी टीनी, बहुत छोटी सी चीज है हम। यदि आप पहाड़ से देखेंगे तो आदमी बहुत छोटा है, पहाड़ से ऊपर से देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। तो इस धरती पे इंसान वैसे तो सोच से बहुत बड़ा हो सकता है, पर बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा, बहुत टीनी पार्टिकल है। तो हम नेचर के टच में नहीं रहेंगे तो नेचर में बहुत बड़ी पावर है। नेचर हैज द इमेंस पावर। इमेंस पावर का मतलब है कि यदि नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो नेचर आपको जल्दी बुला लेगी अपनी तरफ। इट मीन्स कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो बीमारियों से भरा, छोटा भी होगा, कठिनाइयों से भरा होगा। तो नेचर के टच में रहना इंपॉर्टेंट है। और जो कि आज के अर्बन एरिया में बेसिकली, आज तो गांव में भी मैं कहता हूँ सेमी अर्बन हो ही गया है, सबके घर में एसी है, सबके घर में लाइट है, सबके घर में एक तरीके से हाई प्रोसेसिंग फूड वो खा रहे हैं, जिनकी दिनचर्या वही डिजिटलाइजेशन युग में आपका नींद का पैटर्न पता ही नहीं है, किस टाइम सोना किस टाइम उठना है, सारी चीजें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि गट जो हेल्थ है अनप्रोसेस फूड खाने की वजह से, अनप्रोसेस्ड यानी कि सॉरी प्रोसेस फूड, हाई प्रोसेस फूड खाने की वजह से, फास्ट फूड खाने की वजह से, या टाइमिंग जो है हमारी फूड, या नॉन सीजनल यानी कि सीजन कोई और है, चीज कुछ और खा रहे हैं बिना सीजन वाली, तो ऐसे केसेस में चांसेस ज्यादा है कि आपका बॉडी में जो डेफिशिएंसी है, जो आपके विटामिन मिनरल्स प्रोटीन, ये सारी चीजें आपको चाहिए न्यूट्रिशन में, इनकी कमी होना लाजमी है और आपके पेट का इन्फेक्शन होना लाजमी है। तो ऐसे केस में आप में विटामिन बी12, जब आपका पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ऐसे केस में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। और आज देखेंगे, आप चेक करवाएंगे तो 80% लोगों में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है। उसके बाद आप देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, जो कि हमारे लिए एक तरीके से क्या है, ऊसर का जैसे अपलाइन होता है ना, ऐसे विटामिन बी12, ऐसे विटामिन आपका बी कॉम्प्लेक्स काम करता है, बॉडी की सारी प्रक्रियाओं को एक तरीके से पुश करने का काम करता है। जब हम फूड को फ्राई कर देते हैं, जब हम चीजों को प्रोसेस कर देते हैं, तो रिफाइंड चीजें खाते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो पुश करने वाली चीज है, जो रिएक्शन को अंदर, जो हेल्दी वाली मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, उनको वो कंप्लीट नहीं हो पाती और हम वीक फील करते हैं, हमारी एनर्जी वीक रहती है, हमारा हार्मोन इनबैलेंस रहता है, डाइजेशन बेटर नहीं रहता, लीवर में प्रॉब्लम रहती है, किडनी में प्रॉब्लम रहती है। सो ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं। और इम्यूनिटी यदि आप देखेंगे दो टाइप की है माय डियर फ्रेंड। एक तो इनेट होती है, जो जन्म से ही आपको मिलती है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपके माँ बाप से आपकी बॉडी में डायरेक्टली आती है। एक होती है एक्वायर्ड, उसको एक्वायर किया जाता है। जैसे क्या होता है, एक तो आती है मसल आपकी बॉडी में, वैसे ही नेचुरल सब में मिनिमम लेवल की मसल होती हैं। एक होती है एक्वायर्ड मसल, जैसे जिम करके आपने बाइसेप्स, आपने हैवी मसल बनाई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट। वो एक्वायर्ड, एक तरीके से एक्वायर्ड हो गया। और एक था कि आपको
आप जब जब बड़े बड़े होते जाओगे मिनिमम लेवल की मसल तो आप में रहेंगी, बट उनको स्ट्रोंग करना है तो आपको एक्सरसाइज, मेहनत, कसरत करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा। सो सेम लाइक दैट हमारी इम्यूनिटी एक तो हमें नेचुरल मिली, एक एक्वायर्ड है। अब इनेट जो नेचुरल है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे आपकी जो स्किन है आपको पहले दिन से ही मिली, आपके हाथ पे आप कुछ भी बैक्टीरिया रखो, यहाँ पे वायरस रखो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो स्किन है आपकी, स्किन एक तरीके से गार्ड का काम, एक तरीके से डिफेंस का काम करती है। बट उसके बाद क्या है, स्किन के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है जो आपकी जो मेम्ब्रेन है, जैसे आपका माउथ से लेके आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, उसके अंदर भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि गीली दीवारें होती हैं, जो कि एक तरीके से आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस है। बट गीली दीवारें यदि हाइपर एसिडिटी आपके पेट में रहती है, लो फाइबर डाइट आप लेते हो, प्रोबायोटिक अच्छे से नहीं आपकी बॉडी में है, तो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है और आपका गट लीक करना स्टार्ट कर देता है। लीक का मतलब जो अनडाइजेस्टेबल है, जो आपका बिना पचा हुआ भोजन है, वो सीधा ब्लड में, बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाता है और आपको इम्यूनिटी, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। सो एक्वायर्ड जो है, एक्वायर्ड यानी कि बनाई हुई क्या है, जैसे आप कोई वैक्सीन लेते हैं, जैसे अभी आपने कोरोना की वैक्सीन ली होगी रिसेंटली, वैक्सीन सबको याद है, बच्चे को हेपेटाइटिस की, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं। ये क्या है, ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को एक तरीके से, आपके आर्मी को एक नई शिक्षा दी जा रही है कि ऐसा भी सिचुएशन आ जाए जो कि आपको लड़ने का आपको मालूम नहीं है, ये गन ऐसे चलेगी, ये गन ऐसे चलेगी। ऐसे ही हमारे इंजेक्शन क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ट्रेनिंग का काम करते हैं। तो वैसी कंडीशन उसमें असली में आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी आर्मी क्या होती है अंदर की, लड़ने को तैयार होती है। उनको उनसे लड़ चुकी है तो उसके पास एक एजुकेशन है कैसे उससे फाइट करना है। सो इसको कहते हैं एक्वायर्ड। सो एक्वायर्ड क्या है, अब जैसे आपका सीजन चेंज होगा, आपने एक नेचुरल इम्यूनिटी तो है, पर एक्वायर्ड क्या है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग किया है या नहीं किया है। आप धीरे से टच में आए किसी के नए बैक्टीरिया के, इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपका इन्फेक्शन कितनी सेवरिटी, कितनी लेवल तक जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी जो एक्वायर्ड है वो कितनी मजबूत है। सो यहाँ पे क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने और हमारी इनेट इम्यूनिटी को स्ट्रोंग रखना है, जो कि सीजनल चेंजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो रोल क्या है, ये फाइट करता है बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, पैरासाइट, फंगस, जो भी बॉडी में बाहर से अटैक में आता है उनसे फाइट करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है यानी कि मार देता है उनको रिकॉग्नाइज करके कि हमारा है या बाहर की कोई चीज है। सो डिजीज से फाइट करता है बॉडी में, कैंसर जैसी बीमारी से भी इम्यून सिस्टम लड़ता है, कैंसर सेल से लड़ने का काम करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को से बचाने का काम करता है कि इम्यून आपकी आर्मी आपको ही ना मारना स्टार्ट कर दे। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपका सोराइसिस है। ये क्या है, ऐसी बीमारियां हैं जो आपका डिफेंस सिस्टम ही आप पे, जैसे होता है ना हमारी आर्मी अपने ही लोगों पे अटैक कर दे, तो ऐसा भी बहुत सारे आज के टाइम पे जो लीकी गट है, ये सारी प्रॉब्लम आज के टाइम पे आज बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। सो बेनिफिट क्या है, इम्यूनिटी को इंक्रीज यदि आप बूस्ट कर पाए तो ये आपकी जो पावर है कॉम्बैट, लड़ने की क्षमता बढ़ा जाती है। फाइट और फटीग, जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस रहता है उसको खत्म कर देती है यदि अच्छी इम्यूनिटी है। यदि किसी को सर्जरी किसी ने करवाई, इम्यूनिटी अच्छी है तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, डाइजेशन बेटर रहता है, एनर्जी स्टेमिना बेटर रहता है, आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस आपका बेटर रहता है। यदि आप खिलाड़ी हैं या आप जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। वैसे तो खेलने वालों की वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो अच्छा खाते हैं और अच्छे से अपनी बॉडी को बिल्डअप रखते हैं, तो परफॉर्मेंस तो इनहांस होगा ही। ईज योर हैंगओवर ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। सो ऐसे केसेस में होता क्या है कि आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करके आपका इम्यून सिस्टम जो है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी स्ट्रॉन्गनेस में, चाहे वो इंटरनल हो, मेंटल हो या फाइट करने की क्षमता हो। सो वीक इम्यून सिस्टम यदि हैं, जैसे आपका इम्यूनिटी वीक है, आपका डिफेंस सिस्टम वीक है, तो आपको अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें हार्ट की डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, लो ब्लड प्रेशर, आपके डाइजेशन के डिसऑर्डर, स्टमक अल्सर, इरिटेशन बाउल सिंड्रोम, डायरिया, स्किन में एजिंग, डलनेस, स्किन ज्यादा डल दिखेगी, शाइन नहीं करेगी, रिंकल ज्यादा जल्दी आ जाएंगी, लंग डिसऑर्डर, कोरोना जैसी बीमारियां, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये सर्दियों में और ज्यादा फैलने की एक तरीके से आता है, और डिक्रीज फर्टिलिटी, प्रीमेच्योर डेथ, ये सारी चीजें आपको एक तरीके से इम्यूनिटी
लो इम्यूनिटी की वजह से इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। इम्यूनिटी को खत्म करने वाले क्या क्या होते हैं? शुगर, जैसे आप जितनी हाई शुगर चीज खाओगे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जैसे बिस्किट हैं, कुकीज हैं, रेडी टू सर्व जूसेस हैं, और लाइक जो आपके हाई शुगर वाले फूड जो हैं, साल्ट हैं, जो चिप्स फ्राइज आप खाते हैं, फ्राई फूड जैसे पकोड़ा, पूरी, भटूरा, प्रोसेस्ड एंड जो मटन, बैकन, हॉट डॉग्स, जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं, फास्ट फूड जैसे बर्गर, मोमोज, पिज्जा, फूड दैट कंटेन अडेटिव, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडीज, डोनट, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, सेडेंट्री लाइफ, प्रॉपर ना सो पाना, अच्छे से अपनी नींद को पूरा ना कर पाना, टाइम पे ना उठना, टाइम पे ना खाना, एक्सरसाइज कम करना, सेडेंट्री लाइफ जीना, ये सारी चीजें, और एक तरीके से पेस्टिसाइड हमारे फूड में या हाई फूड की प्रोसेसिंग, ये हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए किलर का काम करते हैं। बूस्टर क्या है? जो नेचुरल हर्ब्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल हैं, जैसे करक्यूमिन, हल्दी, ब्लैक पेपर, ग्रीन टी, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, नोनी फ्रूट, विटामिन सी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, सिबकथोन, एस्ट्राजेंथिन, सीजनल फ्रूट, सीजनल फूड, एक तरीके से आपका एक्सरसाइज, ये सारी चीजें क्या, अच्छे से पूरी नींद ले पाना, टाइम पे खाना, ये चीजें क्या है, एक तरीके से आपके इम्यून बूस्टर का काम करती हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा एज ए एक्सपर्ट आपको आने वाले टाइम में किन प्रोडक्टों में फोकस करना चाहिए जो आने वाले चेंजेस से आपकी बॉडी की क्षमता को बेटर रख पाए, फाइटर आपको रख पाए और स्ट्रोंग रख पाए। हमारे पास एक प्रोडक्ट है I3। आई का मतलब है आपकी जो इम्यूनिटी है, वात, पित्त, कफ, जो तीनों चीजें आपकी बॉडी में बैलेंस करने का काम कोई प्रोडक्ट करता है, तो आपका I3 है। KSM 66 वर्ल्ड बेस्ट अडेप्टिव माना जाता है। अडेप्टिव का मतलब मौसम चेंज हो, मूड चेंजेस हो, हार्मोन चेंजेस हो, कुछ भी चेंजेस हो, आपको यदि KSM लेंगे तो आप हर चेंजेस से फाइट करने की क्षमता है, चाहे वो स्ट्रेस का चेंज हो, मूड का हो, हार्मोन का हो, मौसम का हो। सो ये सारे चेंजेस में आपकी बॉडी के अडेप्टेशन पावर KSM बढ़ाता है। ब्रेन फ्यूल, क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, आपकी बॉडी पे एक तरीके से सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए, तो ब्रेन फ्यूल, बेरी फ्यूल, ये 4 प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं कि इस मौसम में बदलाव में आप इन पे ज्यादा फोकस करें तो आप बेटर फील कर पाएंगे, हाई एनर्जी फील कर पाएंगे। यहाँ पे ब्रेन फ्यूल के बारे में यदि मैं बात करूं, ये प्रोबायोटिक के साथ होता है, यानी कि आपके गट हेल्थ को बेटर रखता है। देखिए, आप बात आती है डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा होता कहाँ पे है? जैसे आर्मी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बॉर्डर लाइन पे ज्यादा होती है, जो हमारे बॉर्डर हैं। हमारी बॉडी में कहाँ है ये हमारा बॉर्डर? हमारी बॉडी में कहाँ ये आर्मी रहती है? कभी आपने सोचा है क्या? यदि नहीं सोचा है, यदि नहीं पता है, तो सीधा ये कि इसका सबसे ज्यादा 60 से 70% आर्मी, हमारी जो बॉडी की डिफेंस है, वो आर्मी यानी कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जो है हमारे पेट में होता है। तो इसलिए आपको याद आ रहा होगा जो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि सारी बीमारियों की जड़ जो है, लगभग 80 से 90% बीमारियों की जड़ है पेट से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो आर्मी है वो पेट में ही है। यदि वो वीक है तो वहां से स्टार्ट होगी, यदि वो स्ट्रोंग है तो कभी भी वहां जल्दी से आप इन्फेक्ट नहीं होगे। तो प्रोबायोटिक क्या है? एक तरीके से हमारी जो अंदर की आर्मी है उसको मजबूती, उसको एक तरीके से ट्रेनिंग देने का काम करता है, उसको स्ट्रोंग रखे, उसकी साफ सफाई करने का, उसको एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, उसको लिए हेल्दी एनवायरनमेंट देने का काम करता है। यानी कि आर्मी की सेवा करता है प्रोबायोटिक, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, जो कि पेट में होता है। और प्रोबायोटिक भी पेट में हमारी आर्मी के साथ ही रहते हैं, और ये हमारे लिए एक तरीके से आर्मी को फूड सप्लाई का काम करते हैं ये, यानी कि आर्मी भूखी ना मरे, तो आर्मी के लिए एक तरीके से फूड का काम भी करता है प्रोबायोटिक्स। तो इम्यूनिटी के लिए बेस्ट चीज होती है प्रोबायोटिक, जो कि ब्रेन फ्यूल में भी, हर्बो फूडस्यूटिकल में भी, और बहुत सारे प्रोडक्ट में हमारे प्रोबायोटिक डले हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे हर्ब्स जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ब्रेन फ्यूल में एक तरीके से डाली गई हैं, जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करती हैं, हार्मोन को बैलेंस करती हैं। और मैं ब्रेन फ्यूल को, यदि आप सच्चाई जाने ना, इसमें अकेले मार्केटिंग पॉइंट उससे नहीं बोल रहा हूँ कि लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, पर मेरा हमेशा रहता है कि जो साइंस है या जो फैक्ट्स एंड डाटा, जो रिसर्च है, उसी में मैं बात करता हूँ। आप ब्रेन फ्यूल के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। कोई भी आदमी कितना भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, शाम को आप, वो जब आदमी बोले मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ यार, मैं अभी 2-4 दिन ये नहीं करने वाला, आप ये बोलो कि भाई कुछ नहीं करना, आपको मैं ना एक प्रोडक्ट दे के जा रहा हूँ,
पूरा प्रोडक्ट भी ना लें तो 2 कैप्सूल आप उनको दे के देखें और सुबह उनसे बात करना। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो बंदा आपसे इतना ज्यादा इंप्रेस होगा इस प्रोडक्ट से। मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव आते हुए देखा है इस प्रोडक्ट से। पहले दिन से ही असर दिखाता है, कितना भी स्ट्रेस में हो, नींद नहीं आती, स्ट्रेस में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, स्वभाव में, उसके बिहेवियर में चेंजेस हैं, उसका एक तरीके से किसी ट्रॉमा से वो जूझ रहा है। तो ऐसे केस में ब्रेन फ्यूल मैं कहता हूं योगी माइंड आपको चाहिए, मेडिटेशन वाला माइंड आपको चाहिए, जो कि फास्ट बड़ी लाइफ में बहुत आसान काम नहीं है। काम माइंड, मेडिटेटिव माइंड, यानी योगी जैसा दिमाग आपका, शांत वाला, और शांत और एक तरीके से पेनिट्रेटिव यानी कि फोकस्ड माइंड, ये 3 घंटे में एक तरीके से आपको योगा वाला शांति फील करवाता है। आप यूज करके देखिए, कोई पैरालिटिक मिल जाए, किसी के एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है, किसी को आज प्रेशर है, 2 महीने एग्जाम का है, 2 महीने वर्क का है, या आप बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर निकल रहे हैं, नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे, सो आपके लिए ये एक तरीके से पार्टनर का काम करता है। आपको बूस्टअप देता है पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को, ब्रेन को और बॉडी कोऑर्डिनेशन। आपका ब्रेन आपकी बॉडी पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। और जब ड्राइवर अच्छा है ना, तो गाड़ी मंजिल तक पहुंचाने में, मतलब सेफ पहुंचाने में ड्राइवर का तंदुरुस्त होना, दिमाग तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। सो आपकी बॉडी में यदि आपका ड्राइवर यानी कि आपका ब्रेन सही है, तो आपकी बॉडी की सारी क्रियाएं अच्छे से, एक तरीके से आपकी सारी क्रिया अच्छे से हो सकती हैं, मेंटेन हो सकती हैं, बैलेंस हो सकती है, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। यदि आप आगे देखेंगे, इसमें हाउस में बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। ऐसा नहीं है अकेला ब्रेन पे। जिंको बिलोबा, अश्वगंधा आपको पता है इम्यूनिटी बूस्टर है, बोगोका मोनरी ब्रेन की यादाशक्ति को, गैनोडर्मा एंटीऑक्सीडेंट, लिंस मैंने ब्रेन को और ज्यादा एक तरीके से, जिनको नींद नहीं आती, रोडिया रोजा, जिंजर यानी कि अदरक, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करना। इधर साइड आप देखेंगे B6, B12, विटामिन सी, D3, फोलिक एसिड, विटामिन डी भी है इसमें, फोलिक एसिड भी है इसमें। सो DHA, L-theanine, ट्रिप्टोफैन, L टायरोसिन, कोलिन, यानी कि मैसेंजर जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट एस्ट्राजेंथिन। अकेला एस्ट्राजेंथिन माय डियर फ्रेंड 2-2 हजार 3-3 हजार का मार्केट में मिलता है, और बहुत सारी कंपनियां इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग में अकेला एस्ट्राजेंथिन को 2 mg एस्ट्राजेंथिन को 2-2 3-3 हजार में बेचती है। पर यहाँ पे आपके ब्रेन फ्यूल में एस्ट्राजेंथिन मिल रहा है आपको अकेला, और ये 2000 का प्रोडक्ट नहीं है। इसमें एस्ट्राजेंथिन है, फोस्फिडाइलसिरिन है, कोलिन है, एल कार्नेटाइन है, D3, फोलिक एसिड, B12, DHA जो आज आप देखते हैं, ओमेगा फैटी एसिड, L-theanine जो ग्रीन टी का मेन एक्सट्रैक्ट होता है, ल्यूटीन, जिंजर, जिंक्शन, अश्वगंधा, जिंको बिलोबा, नींद आना, स्ट्रेस से फ्री रहना, मूड चेंजेस को बैलेंस करना, सीजनल इम्यूनिटी बूस्ट करना, अच्छे से नींद ले पाना, ये सारी खासियत एक प्रोडक्ट में है। तो आप जरूर, अब इसका अच्छा टाइम है यूटिलाइज करने का, कि आपका मौसम चेंज हो उससे पहले अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो। सो ये मैं रिकमेंड करूंगा, इससे स्टार्ट करना है आपने। रात को सोते टाइम एक आप यदि लेना स्टार्ट करेंगे, एक कैप्सूल, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप आने वाले चेंजेस में बेटर फील करेंगे, स्किन बेटर रहेगी, नींद अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बेटर रहेगी, और सीजनल चेंजेस जो आएंगे, बॉडी की लड़ने की क्षमता बेटर रहेगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे यदि आप इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं। सो हाउस में जैसा कि मैंने बताया, ब्राह्मी है, हल्दी यानी टर्मिक रूट एक्सट्रैक्ट है, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट है, और DHA है, विटामिन B12 है, ट्रिप्टोफैन है जो आपको मूड चेंज, हंसी एक तरीके से आप खुश रहते हैं, आपको रियल में हैप्पीनेस फील आती है, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन इसमें है। और साथ में यदि आप देखेंगे KSM यानी कि अश्वगंधा खाने का भी टाइम अब बेस्ट आ गया है। यानी कि साल में यदि मैं बात करूँ ना, सबसे अच्छा टाइम होता है जब आपका जो एक सीजन से दूसरे सीजन में आप जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको KSM बहुत अच्छा, एक तरीके से मैं वरदान बोलूंगा, आपके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि यदि इंडियन हर्ब्स में, भारतीय आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक हर्ब्स में यदि किसी को राजा माना गया है, तो अश्वगंधा को माना गया है। अश्वा का मतलब आपको पता भी है कि पावरफुल, अश्वा यानी कि हम मशीन की पावर भी हॉर्स पावर में मापते हैं। अश्वगंधा यानी कि एक तरीके से पावर का दूसरा नाम है अश्वगंधा, इसलिए इसको राजा भी माना गया है। सो ये पेटेंटेड भी है, और 5% विनोलोइड्स
जो पावरफुल है और फाइनेस्ट एक्सट्रैक्ट है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ग्रीन केमिस्ट्री से, कोई केमिकल ऐड नहीं है, ना कोई इसकी प्रोसेसिंग के टाइम केमिकल यूज किया गया, इसको दूध के साथ मिक्स करके निकाला गया है बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में। और ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा स्ट्रेस से फाइट करने के लिए, सीजनल फ्लू से फाइट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। इसको आप ब्रेन फ्यूल के साथ भी ले सकते हैं, या आप सुबह या दोपहर को किसी टाइम भी ले सकते हैं, बट बेस्ट टाइम ये है, एक ब्रेन फ्यूल एक केएसएम आप शाम को खाएंगे, इट्स गोना बी ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, जो आने वाले कल में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है और आपको एक नई तरीके की जिंदगी, मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन बदलाव दे सकता है आपके बिहेवियर में, आपके ब्रेन के फंक्शन में और आपकी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी फंक्शन में। I3 में आप देखेंगे क्या डाला गया है, जो वात पित्त कफ तीनों चीजों के लिए है। मैंगोस्टीन, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट, तुलसी, स्पाइरुलिना, सी बकथोर्न, पाइपरिन यानी कि ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट और ल्यूकोराइस एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट, और ये सारे मिलकर इम्यूनिटी को बूस्ट करें। ये तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया गया एक्सट्रैक्ट के रूप में। दूसरा आता है कर्क्यूमिन, C3 कर्क्यूमिन जो है, यानी कि हल्दी वाला एक्सट्रैक्ट जो है, नोनी जो है, और जिंक्शन, ये तीनों क्या काम करें, आपके इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करें। और आज बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत है, यानी कि स्ट्रेस रहता है, आपके ज्वाइंट में पेन रहता है, आप एक तरीके से लो एनर्जी फील करते हैं, ये साफ साफ इशारा है कि आपकी बॉडी में एक लो लेवल का इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करते हैं। तो इसमें ये तीनों चीज आपकी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मिल्क थिस्ले और क्रैनबेरी जो है आपके इन्फेक्शन को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं, और पाइपरिन भी इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। तुलसी और पाइपरिन जो है वो भी एक तरीके से इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करते हैं। सो इम्यूनोमोड्यूलेटर फाइट इन्फेक्शन, वात पित्त कफ, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, लीवर फंक्शन, आपके सिस्टम को बैलेंस करना, सेलुलर हेल्थ को ठीक करना, मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, बूस्ट एनर्जी लेवल। ये आप दिन में एक बार दोपहर को यूटिलाइज कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट के बाद यूटिलाइज कर सकते हैं। और आता है बेरी फ्यूल, यानी कि नेचुरल जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, यानी कि एक्जोटिक फ्रूट, यानी कि बेरी जो हैं वो एडवर्स कंडीशन में होती हैं। एडवर्स कंडीशन का मतलब है कि ये ऐसी जगह पे उगती हैं जहां पे इंसान भी बहुत कम जिंदा रहते हैं, जैसे लेह लद्दाख में सी बकथोर्न मिलता है, आपका अमेजन लाइन पे अकाई बेरी है, बहुत सारी ऐसी बेरी जो एक्जोटिक हैं। और जो रेयर बेरीज हैं जो ऐसी मौसम में उगते हैं जहां पे इंसानों का जी पाना बहुत मुश्किल है, तो उनको यदि आप यूटिलाइज करेंगे तो उनमें कितनी पावर हो सकती है आपकी इम्यूनिटी को, आपकी स्किन को, आपके ब्रेन को, आपकी ओवरऑल हीलिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। सो ये तो वैसे भी एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड बेरी मिक्स जूस है, साथ में इसमें अलग से एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला डेवलप करके इसको बनाया गया है, इसकी और ज्यादा ओराक वैल्यू बढ़ाने के लिए। ओराक का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट पावर, और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है आपकी बॉडी की डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, यानी कि फ्री रेडिकल जो आपके आतंकवादी घुस भी गए हैं वो आपकी बॉडी में एक तरीके से जो अटैक करें उन अटैक को न्यूट्रलाइज करना। एक तरीके से वो होता है ना, बम को डिफ्यूज करने वाला दस्ता एक अलग से आर्मी होती है, एक अलग से ट्रेन लोग होते हैं बम को डिफ्यूज करने वाले। सो एंटीऑक्सीडेंट भी बम डिफ्यूजर एक तरीके से होते हैं। आपकी बॉडी में जो पावरफुल स्ट्रेस का लोड है, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लेंगे तो एक तरीके से बम डिफ्यूजन पावर को डिफ्यूज करने वाली पावर को बढ़ावा आप दे सकते हैं। एक तरीके से ब्लड प्रूफ जैकेट इसको बोल सकते हैं कि आपने ब्लड प्रूफ जैकेट जैसे कॉप्स ने डाल रखी होती है, आर्मी वालों ने, पुलिस वालों ने, कि ब्लड आपके अंदर बॉडी में अटैक ना कर पाए। सो सेम लाइक दैट एंटीऑक्सीडेंट भी ऐसे ब्लड प्रूफ जैकेट का काम करता है और आपको एक तरीके से पावरफुल डिफेंस देता है, जो कि इसमें तो आप मार्केट में आप देखेंगे इससे अच्छा टेस्ट, इससे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इससे अच्छी प्रोसेसिंग फैसिलिटी यानी कि BRCAA फैसिलिटी में बनाया गया है। मैं कहता हूं इतना क्लास प्रोडक्ट है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी, प्रेग्नेंट से लेके किसी भी बीमारी में इस प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी, नॉर्मल कंडीशन में भी, हेल्दी रहने के लिए भी, बीमारी से रिकवर करने के लिए भी, सभी में किसी में घबराने की जरूरत नहीं। किसी केस में भी आप दे सकते हैं, बीपी में दे, लो में दे, हाई में दे, प्रेग्नेंट को दें, बच्चे को दें, किसी भी केस में इस प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो
एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट के लिए बहुत अच्छा। कोलेस्ट्रॉल को एक तरीके से बैलेंस करने का काम, नेचुरल हीलिंग पावर आपकी बढ़ा देता है। 30 से 40 ml यदि दिन में 1 से 2 बार आप पिएंगे तो बहुत बेहतरीन ये प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे जो आपको आपकी वीक इम्यूनिटी का एक तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपके जो मौसम में जो बदलाव आएंगे उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्किन को, नींद को, ब्रेन को, डाइजेशन ट्रैक को, हार्ट को, लीवर को, सभी को आप एक मौका दे सकते हो कि आने वाले विंटर सीजन में वो स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके साथ आपको बेहतर फील करवाएं, आपके लिए प्रॉपर फंक्शनिंग करें। सो मैं एज एक्सपर्ट आप लोगों के लिए ये सेशन इसलिए लाया था कि आप आने वाले 1 से 2 महीने में जो विंटर आने वाली हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं, अभी बदलाव जो आया उसको आप कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसे, अपने सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। सो ये सेशन आपके लिए 4 प्रोडक्टों का था कि भी आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अभी मैं कुछ सवाल लेना चाहूँगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, कोई भी उनका सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। मेरे को अपना इशारा कर दीजिए, हैंड रेज का बटन पुश करके एक बार इशारा कर दीजिए। यदि वीडियो में आप मुझे हैंड रेज का बटन पुश करते हुए हाथ हिलाते दिखेंगे तो मैं एक तरीके से आपका सवाल ले सकता हूं। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, whatever you like to ask, you can ask. किसी का यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कमल गुप्ता जी, स्क्रीन जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। कमल गुप्ता जी स्क्रीन से गायब हो गए यार। जी, आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं। सर मुझे नींद नहीं आती है। देखिए, नींद में सबसे अच्छा क्या है कि 2 तरीके का, एक तो साइकोलॉजिकल आपको नींद ना आना, यानी कि कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स पे एडिक्टिव हो जाते हैं तो आदमी उनके बिना सो नहीं पाता। मैं कहता हूँ ये ब्रेन फ्यूल ऐसा प्रोडक्ट है और हमने बहुत सारे केसेस में स्लीपिंग पिल छुड़वाई है लोगों की। बट होता क्या है कि स्लीपिंग पिल छोड़ते ही आदमी 2-3 दिन तनाव में आता है। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल तनाव है, स्ट्रेस है। आप क्या करें कि आदमी को विश्वास दिलाएं कि दिन में सोने से पहले आपको रात को 1 ASM और 2 ब्रेन फिल उसको दें और उसकी स्लीपिंग पिल को रखवा दें। वो बोलेगा कि मुझे नींद नहीं आई, बोलो कि मत सो। 2 दिन तक नहीं सोया ना और ब्रेन फ्यूल खाता रहा, तीसरे दिन मैं लिख के दे रहा हूं 10 से 12 घंटे तक ना सोए तो मेरे पास वापस ब्रेन फ्यूल ले आना, मैं आपको वापस पैसे करवाऊंगा। तो ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल रहा हूं। या तो पहले पहले दिन कॉन्शियस रहेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, पहले दिन नींद नहीं आएगी, उसको आप कुछ भी दिला दें, उसकी पिल साइड में रखवा दें, उसको कॉन्फिडेंस दे इसके खाने से नींद आएगी। पर 2 दिन यदि आप उसको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और देंगे और उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगी क्योंकि ब्रेन को साथ में रिलैक्स करेगा, आधा ब्रेन तो सोने से पहले रिलैक्स कर देगा। तो आप इसको 2 डोज लें सोने से पहले और 1 KSM के साथ, 3 कैप्सूल हो गए। और अगले दिन भी सुबह 1, दोपहर को 1 और सोने से पहले 2 ये लें। आप देखेंगे आपकी स्लीपिंग पिल भी छूट सकती है, आपका रिदम कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हार्ट रेट आपका कंट्रोल में आएगा, आपका बीपी बैलेंस हो जाएगा, आपका स्ट्रेस, आपका मूड, आप इतना अच्छा फील करेंगे, एक तरीके से योगी माइंड में आप चले जाएंगे। तो मैं 1 से 2 दिन आपने उस आदमी के को साथ देना है, उसको कॉन्फिडेंस में लाना है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो 1 दिन नहीं सोएगा स्लीपिंग पिल ले बिना, इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोला जाता है। तो उस केस में आपने ये देना है। सफेद दाग धब्बों के लिए देखिए, ल्यूकोडर्मा में आपने हमारा जो कोलाजन है और हमारा जो ब्यूटीफुल है, वो दो दो प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट उसमें धीरे धीरे रिजल्ट आता है। तो आपने दिन में 1 बार तो कोलाजन पिलाना है, सीजनल फ्रूट्स के साथ कोलाजन डालना है, सीजनल फ्रूट को अपने मिक्स में डालना और स्मूदी बना के पी लेना है।
यदि सीजनल फ्रूट ना है तो कोलाजन को साथ में बेरी फ्यूल के साथ मिक्स करके आप दिन में खाना खाने के 1 घंटे बाद, ब्रेकफास्ट के बाद पी लेना। इसके बाद आएगा आपका ब्यूटीफुल। दिन में 2 बार ब्यूटीफुल आप खाएं तो आपकी स्किन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे और सफेद दाग धब्बे, ल्यूकोडर्मा जैसी चीजें भी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएंगी। बट ये स्लो प्रोसेस है। आप कोई भी मैसेज है आप लिख सकते हैं। बेरी फ्यूल 3 साल के बच्चे को, यस 3 साल के बच्चे को बेरी फ्यूल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम देना है। हर्निया के का कुछ, हर्निया में आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका इलाज आपको सर्जरी ही होती है अल्टीमेटली बाद में। देखिए विटामिन B12 की कोई डेफिशिएंसी कह रहा है, बोल रहा है, तो आप आयरन फोलिक एसिड हमारी टैबलेट आती है, उसमें विटामिन B12 और जिंक साथ में डाला गया है। सो आप एक तरीके से B12 का जो हमारा आयरन फोलिक एसिड है उससे आपका 100% आईडी आपको उसमें मिलता है, पूरा डाला गया, उसको यूटिलाइज करिए, आप उसमें दे सकते हैं। HbAc में, आप HbAc में बेरी फ्यूल और लीवर फ्यूल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, साथ में KSM आपके साथ रिकमेंड करूंगा। चक्कर, चक्कर आने के लिए, चक्कर में भी एक तरीके से आपका क्या है, ब्रेन और डेफिशिएंसी। एक तो आपने क्या करना है, माइन 90 और ब्रेन फ्यूल आप दोनों को यूटिलाइज करवा सकते हैं, और साथ में यदि आपने बेरी फ्यूल भी दे दिया तो बहुत बेहतरीन आपका एक हो सकता है। स्पोंडिलाइसिस में आप ऑर्थोमेगा दे सकते हैं, और साथ में आप दे सकते हैं अपना कोलाजन। ये 2 प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, और बेरी फ्यूल भी रिकमेंड कर सकते हैं साथ में। तो किसी ने पूछा है कि किसी के वूम में, बच्चेदानी में सिस्ट है, इस केस में आपने करना क्या है कि वोमेन पावर और साथ में अपना बेरी फ्यूल और पिंक 18+, ये 3 प्रोडक्ट आप देंगे तो आपको बहुत बेहतरीन इसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, सोराइसिस और प्रोस्टेट की बात, प्रोस्टेट में हमारा प्रोस्टेट फ्यूल है, विटामिन D3 आप इसमें रिकमेंड करेंगे। और प्रोस्टेट के केस में आपने क्या करना, जो नींबू होता है, जो लेमन होता है, इसकी जो ऊपर की स्किन होती है, ऊपर की स्किन को आपने सुबह इसका जूस पीना निकाल के, यानी कि नींबू के छिलके का, डेली सुबह आपने इसको 2 नींबू के छिलके का जूस निकाल के पीना है, इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसको पीना, पी लें। आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट फ्यूल, विटामिन D3 K2 वाली टैबलेट और बेरी फ्यूल, और साथ में वो वाला सुबह खाली पेट आप पियेंगे तो आपको प्रोस्टेट में बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सोराइसिस के केस में मैं रिकमेंड करूंगा आपका प्रोबायोटिक, बेरी फ्यूल, और साथ में हमारा ब्यूटी फ्यूल स्किन वाला जो है, 2 बार ब्यूटी फ्यूल, 2 बार बेरी फ्यूल, और दिन में 2 बार ही आप लेंगे हमारा जो प्रोबायोटिक आता है पाउडर फॉर्म में, वो आप लेंगे। इस केस में आपने, सोराइसिस के केस में I3 नहीं देना है, और भी ज्यादा आपको दिक्कत आ सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या दे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मैं बोलता हूं कि आपको सबसे पहले ब्रेन फ्यूल पे जाना चाहिए। ब्रेन फ्यूल के साथ आपको KSM इंक्लूड करना चाहिए, और आप इसके साथ रिकमेंड कर सकते हैं लीवर फ्यूल को। और जैसे ही आपका 1 महीना जाता है उसके बाद आपने हल्का सा प्रोटीन, ग्रीन प्रोटीन पे आ जाना है, यानी कि आप चाहे तो एब्सोल्यूट मील दे सकते हैं या एवरीडे प्रोटीन दे सकते हैं उस केस में। हाइपर गैस्ट्रिक यानी कि ज्यादा एसिड बनना, सीधा सा मतलब है आप अच्छी से नींद नहीं ले रहे, या पूरे फाइबर नहीं ले रहे डाइट में, हाई प्रोसेस फूड खा रहे हैं, या आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में आपका सीधा होता है प्रोबायोटिक, लीवर और डाइजेस्टवेल, ये 3 प्रोडक्ट आप हाइपर एसिडिटी में डाइजेस्टवेल खाने के बाद, लीवर फ्यूल दिन में 2 बार, और आपका प्रोबायोटिक दिन में 2 बार, ये आप लेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। और मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, HbC पॉजिटिव, इसमें आप KSM और लीवर फ्यूल पे जरूर फोकस करें, साथ में बेरी फ्यूल भी आप दे सकते हैं।
ल्यूकोरिया में हमारे पास हमारा एक पिंक 18+ और साथ में वुमेन पावर और ल्यूकोरेस्ट नाम से 3 प्रोडक्ट हैं, आप इनको दे सकते हैं। एसिड रिफ्लेक्स का भी मैंने हाइपर एसिडिटी वाला जो फॉर्मूला बताया वही आप दे सकते हैं। वेरिस्कोस वेन में सबसे अच्छा प्रोडक्ट रहेगा आपके लिए आरजी फ्यूल और बेरी फ्यूल। आरजी फ्यूल और बेरी फ्यूल दें, और वेरिस्कोस वेन में आपने यदि पैर में ज्यादा देखने को मिलते हैं तो आपको एक तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आपको मसाज इसमें बहुत आपको रिलीफ फील करवाएगी। बट बेरी फ्यूल और आपका आरजी फ्यूल बहुत बेटर इसके लिए आपका प्रोडक्ट हो सकता है वेरिस्कोस वेन में। बीपी प्रॉब्लम, यदि हाइपर बीपी है तो एलार्जिनिन और हमारा एक प्रोडक्ट आता है चरकायु में, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे भी ब्रेन फ्यूल की जरूरत लग रही है। मुक्तावटी, यानी कि मुक्तावटी और आरजी फ्यूल आप उसमें देंगे, और साथ में विटामिन D3 और K2 भी उनको देना स्टार्ट कीजिए। और यदि आप ब्रेन फ्यूल उनको देंगे तो ओवरऑल उनकी बॉडी की वेलनेस में एक महीने के बाद ब्रेन फ्यूल ऐड कर दीजिए, तो आप उनका मैक्सिमम टाइम तक ये मेंटेन करवा सकते हो और उनको नॉर्मल बीपी मेंटेन करवा सकते हो। बहुत सारे सवाल आज हमने चैट बॉक्स में लेने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोगों का सेम सा ही सवाल रहता है। तो मैं कोई और, यूरिक एसिड में यूरिक एसिड टैबलेट हमारी है, और लीवर फ्यूल और यूरिक एसिड टैबलेट आप दोनों प्रोडक्ट आप लेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे यूरिक एसिड के केस में। रोमेटाइडेड अर्थराइटिस में क्या लेना है, एक तो हमारा C3 कर्क्यूमिन आता है। C3 कर्क्यूमिन को आप लेना स्टार्ट करें। C3 कर्क्यूमिन के साथ हमारा एक प्रोडक्ट आता है ज्वाइंट जिम और ऑर्थोमेगा, ये 3 प्रोडक्ट आप लेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में आप बेरीफिल दिन में 2 बार जरूर पिलाएं ऐसे केस में। वेट लॉस एक रेगुलर एक कॉम्प्लेक्स चीज है। आप अपना मील रिप्लेस पहले महीने क्या करें, एक मील रिप्लेस करें रोके फिटनेस, 2 चीजों पे, और कार्ब कंट्रोल। ओके फिटनेस को दिन में 2 बार आप यूटिलाइज करें, जैसे ग्रीन टी के रूप में यूटिलाइज करते हैं। एक मील जो आपका कोई भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसको आप एब्सोल्यूट मील से रिप्लेस कर दें, उसके साथ पानी में मिला के उसको पिए। इसके बाद आता कार्ब, जिस मील को आप हैवी लीजिए, जो रिप्लेस किया उससे अलग जो मील है उसके 20 मिनट पहले आपको एक कैप्सूल कार्ब कंट्रोल का खाना है, तो आपको 2-3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, हमने 50+ लोगों का वेट लॉस करवाया है, तो ये एक तरीके से रेगुलर प्रोसेस है। और हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पहले के सेशन पड़े हैं, आप उन पे जाएं, उसमें सीधा लिखा जो सेशन जिस नाम से है उसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज समझने को मिलेंगी। वेट लॉस का भी पड़ा है, उस पे जाएं, उसको देखें, आराम से उसको सुने जब भी आपको टाइम हो। स्किन के बारे में भी पढ़ा है, उसमें आपको ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम के बारे में भी पढ़ा, लीवर के बारे में भी पढ़ा है, ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, उस पर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर विक्रांत के नाम से है, आप कभी भी किसी टाइम पे भी जाके आप देखेंगे ये सेशन, उसमें रिकॉर्डेड मिलेंगे। आप आराम से वहां जाके आप नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेशन को सुन सकते हैं। देखिए आपके सवालों का हमेशा वेलकम रहेगा, बट टाइम की भी ड्यूरेशन है, टाइम की पाबंदी है। सभी शिक्षकों को मैं फिर से हार्दिक धन्यवाद बोलूंगा, नमस्ते बोलूंगा कि आप लोगों ने पूरा पेशेंस के साथ ये सेशन 1 घंटे तक सुना, मेरे को झेला। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार और इतना पेशेंस इस सेशन में दिखाया। बहुत सारे सवालों को अगले सेशन में भी लेंगे। ये आज पूरा ही आज नॉलेज नहीं हो सकता, ये डेली बेसिस लर्निंग, डेली बेसिस है। हो सकता है अगले सेशन में आपका जो सवाल रह गया है उसके लिए समझ चाहूंगा, नेक्स्ट सेशन में जरूर और वैसे सवालों को लेने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम को। सो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका वही बोलना चाहूंगा कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इस बिजनेस को जी जान लगा के करें, अपने टारगेट को पूरा करें, और जो भी आप सपने देखते हैं उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करें। जय हिंद, जय ओके लाइफ केयर, जय भारत। थैंक यू सो मच, नमस्कार।